भगवान बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि जीवन का मूल्य क्या है। तो भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को एक चमकीला सा पत्थर दिया और उससे कहा, इसको बाजार में ले जाओ और जाकर इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। लेकिन ये याद रखना है कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार जाकर उसे सेब वाला दिखाई देता है और वह सेब वाले से पूछता है कि भैया, क्या आप इस पत्थर की कीमत मुझे बता सकते हैं कि इस पत्थर की कीमत क्या होगी। सेब वाले ने चमकीला पत्थर देखकर कहा कि मैं इस पत्थर के बदले इसकी कीमत 10 सेब दूंगा। यह पत्थर मुझे दे दो। यह सुनकर वह व्यक्ति आगे निकल गया। आगे उसको सब्जी वाला मिलता है। वह सब्जी वाले से फिर पूछता है, भाई, इस पत्थर के बदले में तुम मुझे क्या दोगे। सब्जी वाला भी उस पत्थर को गौर से देखता है, फिर उस व्यक्ति से कहता है कि इसके बदले में 1 बोरी प्याज दे दूंगा। मंजूर है तो बोलो। फिर वह व्यक्ति आगे निकल गया। आगे थोड़ी दूर चलकर उसको सोना बेचने वाले की दुकान दिखाई देती है, यानी कि सुनार की दुकान दिखती है। वह व्यक्ति उस दुकान के अंदर गया और सुनार के पास उस पत्थर का मोल पूछा। उस सुनार ने उस पत्थर को अच्छी तरह से देखा और इसकी कीमत 50 लाख बताई कि पत्थर की कीमत 50 लाख दूंगा और यह पत्थर यहीं छोड़ दो। तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया। तब उस सुनार ने उस पत्थर की कीमत बढ़ा दी। उसने पत्थर के बदले 2 करोड़ रुपए देने के लिए कहा और यह भी कहा कि तुम जो चाहोगे वह कीमत मैं दे दूंगा, जो चाहोगे मैं दे दूंगा, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे गुरु ने इस पत्थर को बेचने के लिए मना किया है, ये मैं आपको नहीं दे सकता, मैं बस इसकी कीमत जानने के लिए आया हूँ। वह व्यक्ति आगे निकला तो उसे हीरे बेचने वाले जौहरी की दुकान दिखाई दी। वह जौहरी के पास गया और उसे वह पत्थर दिखाया और जौहरी ने जब उस पत्थर रूपी रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी के आगे नतमस्तक हुआ, यानी उस रूबी को उसने प्रणाम किया। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया है ये बेशकीमती रूबी। सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो बहुत ज्यादा बेशकीमती है, अनमोल है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास आया। उसने अपनी आप बीती बुद्ध को बताई और बोला, अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य आखिर क्या है। बुद्ध बोले, सेब वाले को जब पत्थर दिखाया तो उसने इसकी कीमत 10 सेब की बताई और सब्जी वाले के पास गया तो उसने इसकी कीमत 1 बोरी प्याज बताई और आगे जब सुनार ने इसकी कीमत 1 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया, अनमोल बताया। अब ऐसा ही मोल मानवीय मूल्य का भी है। तुम इंसान बेशक हीरा हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारी कीमत अपने हिसाब से, अपनी औकात से, अपनी जानकारी, अपनी हैसियत से लगाएगा। लेकिन घबराना मत, दुनिया में तुम्हें पहचानने वाले और भी मिल जाएंगे। दोस्तों, हमेशा खुद की कद्र करना सीखो। आपने जो अपनी वैल्यू को 0 बना रखा है, क्योंकि दुनिया तो आपकी कीमत अपनी सोच के हिसाब से लगाएगी। किसी की नज़र में आप बेवकूफ़ हैं, नकारा हैं, जाहिल हैं और गंवार हैं, तो किसी की नज़र में आप अच्छे हैं और बुद्धिमान हैं और बेस्ट हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी। अगर आप खुद की नज़र में ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी काम सही तरीके से नहीं करता है, जो नकारा है, जिसे कोई नहीं पूछता, आपने खुद के लिए ही ये मान रखा है, तो दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले खुद का नजरिया बदलो, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है। अपनी वैल्यू दूसरों के सामने कम ना होने दो, क्योंकि आप अनमोल हैं और अगर आप सही में ऐसे हैं तो खुद को भी ऐसा ही समझो।
आप करते क्या हैं? दूसरों से तुलना करके अपनी वैल्यू को घटा देते हो। खुद को अपनी नजरों में मत गिरने दो। अपनी खूबियों पर ध्यान दो, उन्हें पहचानो और खुद से प्यार करो। आप खुद को दूसरों से जितना कम आंकोगे उतना ही आपको खुद की वैल्यू कम लगेगी। आप अपने आप को ऐसा ही वैल्यूएबल इंसान समझोगे जैसे आपकी बहुत वैल्यू है। जब आप खुद की वैल्यू करने लगोगे तो आपके व्यवहार में, आपके बोलचाल में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और वैल्यू करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।